प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक किताब के बारे में समझेंगे। ये किताब उर्दू ग्रामर की किताब है, जदीद उर्दू क़वाइद नाम से है। क़वाइद कायदा की जमा है, कायदा मतलब नियम कानून। तो इस किताब मार्केट में अवेलेबल है। 5 हिस्सा में तकसीम किया गया है। जदीद उर्दू क़वाइद हिस्सा 2 आज हम लोग समझेंगे। इसका मुताला करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। बराए दर्जा पंजुम तक के लिए है ये किताब, और ये किताब पंजुम तक के लिए लिखा हुआ है और 5 हिस्सा में है, लेकिन किसी भी क्लास में काम आ सकता है। सहायक उर्दू अनुवादक में भी अगर आप पढ़िएगा, इसका क़वाइद के 5 हिस्से होते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क़वाइद के 5 हिस्से होते हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव। तो हम लोगों को सहायक उर्दू अनुवादक के लिए इल्म हिज्जा नहीं पढ़ना है, इल्म सर्फ़, इल्म नहव पढ़ना है। पहले समझते हैं क़वाइद क्या है, क़वाइद किसे कहते हैं। क़वाइद कायदा की जमा है। ज़ुबान को सही तौर पर लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल व क़वाइद मुकर्रर हैं, कुछ उसूल व क़वाइद मुकर्रर हैं, और वही कायदे और उसूल इस्तिलाह में क़वाइद कहे जाते हैं। ज़ुबान को सही तौर पर लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल व क़वाइद मुकर्रर हैं, और वही कायदे और उसूल इस्तिलाह में क़वाइद कहे जाते हैं। हर ज़ुबान का कायदा होता है जिसमें उसी ज़ुबान के उसूल बयान किए जाते हैं। यानी हर ज़ुबान का एक कायदा, नियम होता है, उसमें उसी ज़ुबान के कायदे बयान किए जाते हैं। फ़ारसी ज़ुबान में फ़ारसी क़वाइद के उसूल व कायदे, और उर्दू ज़बान में उर्दू ज़बान के उसूल व कायदे बयान किए जाते हैं। क़वाइद के पढ़ने का क्या मकसद है? क़वाइद हम लोग क्यों पढ़ेंगे? इसका क्या मकसद है? क़वाइद के पढ़ने का मकसद ज़ुबान का सही लिखना और बोलना। क़वाइद के पढ़ने का क्या मकसद है? ज़ुबान का सही लिखना और बोलना। लिहाजा ज़ुबान को सही लिखने और बोलने के लिए क़वाइद का सीखना ज़रूरी है। क़वाइद के पढ़ने का मकसद क्या है? ज़ुबान का सही लिखना और बोलना। लिहाजा ज़ुबान को सही लिखने और बोलने के लिए क़वाइद का सीखना ज़रूरी है। क़वाइद के हिस्से, क़वाइद के 5 हिस्से हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज। हम लोग इल्म हिज्जा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक में हम लोग को इल्म सर्फ़ है और इल्म नहव है, इसी का ज़रूरत है। और दीगर एग्ज़ाम में भी कई इम्तहानात में भी इल्म हिज्जा से कम सवाल होता है, इल्म सर्फ़, इल्म नहव से ज़्यादा सवाल होता है। तो मैट्रिक, इंटर, क्लास 10, 12 किसी भी क्लास में अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, मुफीद होगा। हम लोग इल्म सर्फ़ से शुरू करेंगे, और पिछली वीडियो में हम पढ़ भी चुके हैं कुछ इल्म सर्फ़ के बारे में। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इल्म सर्फ़ क्या है? सर्फ़ वह इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। सर्फ़ वह इल्म है जिसमें अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। इल्म सर्फ़ के कायदों के मुताबिक एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ मुकर्ररा अलामतें लगाकर बना देते हैं, जैसे पत्थर से पथरीला। अल्फाज की बनावट यहाँ पर आया। अल्फाज किसे कहते हैं? अल्फाज जो है लफ्ज़ की जमा है। अल्फाज क्या है? लफ्ज़ की जमा है। तो लफ्ज़ समझते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ वह सहारा या आवाज़ है जिसके ज़रिए आदमी अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाता है। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, महमल। मौजू किसे कहते हैं? मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ मानी हो, जिसके कुछ क्या हो? मानी हो। जैसे कलम बोले, इसका मानी हुआ, ये लफ्ज़ मौजू हो गया। महमल क्या है? महमल उस लफ्ज़ को कहते हैं जो बेमानी हो। जैसे कलम बोलेंगे, कलम मानी होगा, इस लफ्ज़ मौजू होगा। वलम बोलेंगे, इसका कोई मानी नहीं होगा। आमतौर पर आदमी कलम वलम इस्तेमाल करते हैं। कलम लफ्ज़ मौजू, वलम लफ्ज़ महमल। किताब विताब, किताब लफ्ज़ मौजू, विताब लफ्ज़ महमल। वर क्या होगा? लफ्ज़ महमल, इसका कुछ मानी नहीं है। इसके बाद क्या है? लफ्ज़ मौजू को हम
कलमा भी कह सकते हैं। लफ्ज़ महमल को नहीं कहेंगे, लफ्ज़ मौजू को कलमा भी कह सकते हैं। कलमा की किस्में, कलमा की 3 किस्में हैं। इसमें फ़ेल हर्फ है। इसमें किसे कहते हैं? इसमें को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं और उर्दू में इसमें कहते हैं। इसमें वह कलिमा है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे, जैसे हामिद, पटना। दुनिया में जितना भी चीज़ है सब इसमें है। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं और उर्दू में इसमें, हिंदी में संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। फ़ैल, फ़ैल वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे आया, आता है, आएगा। कोई ज़माना भी पाया जाएगा तब फ़ैल होगा। वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो और उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाए। हर्फ, हर्फ वह कलिमा है जो अपने मानी को जाहिर करने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज हो। हर्फ वह कलिमा है जो अपने मानी को जाहिर करने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज हो, जैसे का, के, की। का, के, की बोलेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे। जब बोलेंगे अहमद का कलम, तो यहाँ पर का माने आया, बीच में आया, इसको हर्फ कहते हैं। इंग्लिश में प्री पोजिशन, क्या बोलते हैं? प्री पोजिशन। आगे हम लोग सवाल कहते हैं मस्की सवालात। कलमा की कितनी किस्में हैं बताइए? कलमा की 3 किस्में हैं। इसमें फ़ैल हर्फ है, इसमें फ़ैल हर्फ है। इसमें की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। इसमें वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, चीज़ का नाम जाहिर हो, या इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं दुनिया में जितना भी चीज़ है सब इसमें है। फ़ैल की तारीफ़ करें और मिसाल दें। फ़ैल वह कलिमा है जिससे किसी काम करना या होना मालूम हो। हर्फ की तारीफ़ माँ मिसाल बयान कीजिए। मिसाल के साथ बयान करें, मिसाल एग्जाम्पल, उदाहरण। हर्फ वह कलिमा है जो अपने मानी को जाहिर करने के लिए दूसरे कलिमा का मोहताज हो, जैसे का, के, की। सवाल नंबर 5 है, दर्जे अल्फाज में से इसमें फ़ैल हर्फ चुनिए। खाता है, ये क्या होगा? खाता है, इसमें किसी काम करना या होना मालूम होता है, ये खा रहा है, तो ये फ़ैल हो जाएगा। सब्ज़ी हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा हर्फ, इसका अपना मानी नहीं देगा अलग से। हर्फ जो रहेगा वो अपना अलग से मानी नहीं देगा, वो किसी जुमला के साथ ही मानी देगा। आएगा, आएगा क्या हो गया? फ़ैल। एक लफ्ज़ हम बोले जुमला, जुमला को कहते हैं हिंदी में वाक़या, इंग्लिश में सेंटेंस। तक क्या होगा? हर्फ। चला गया क्या होगा? फ़ैल। हामिद क्या होगा? इसमें। पर का होगा? पर होगा हर्फ। ऊपर का होगा? हर्फ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप महत्वपूर्ण सभी जानकारी के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो पढ़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।